परिवारवादी पार्टियां, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। परिवारवाद को लेकर पॉसिबली पहली बार राहुल गांधी ने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक बोला है। एक ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। राहुल गांधी ने यह सब एक ट्वीट में कहा है। अगर आप राहुल गांधी का ये ट्वीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनडीए सरकार जो है अभी वाली, उसमें कम से कम 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके पिता या दादाजी देश के पीएम रहे हैं। वहीं कई ऐसे हैं जिनके पिता या दादाजी सीएम रह चुके हैं। ज्यादातर जो इस बार मंत्री बने हैं उनके परिवार वाले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के फाउंडर रह चुके हैं। राहुल गांधी के इस हमले, बीजेपी के परिवारवाद और पूरे मामले पर बीजेपी के रिस्पॉन्स पर बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहुल गांधी ने ग्राफिक्स के जरिए 20 ऐसे नेताओं का नाम ट्वीट किया है जिनके नाम के जरिए उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इनमें सबसे पहला नाम एचडी कुमारस्वामी का है। आयरनी यह है कि एक समय कुमारस्वामी कर्नाटक में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के सीएम रह चुके हैं। ये सुनने के बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर राहुल गांधी उनको परिवारवादी बुला रहे हैं तो क्या ये सही है या नहीं। इस सवाल के जवाब में हम आपको फैक्ट्स दे देते हैं, जवाब आप खुद तय कर लीजिएगा। कुमारस्वामी के पिता एचडी देवेगौड़ा देश के पीएम रह चुके हैं 90 के दौर में, मिड 90s में। गौड़ा फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स सांसद या विधायक रह चुके हैं। हासन सीट से कुमारस्वामी का भतीजा प्रज्वल रेवन्ना एनडीए का कैंडिडेट था। रेवन्ना पर कई महिलाओं से रेप और उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, मामला चल रहा है। इसी चुनाव में देवेगौड़ा फैमिली के कई मेंबर्स चुनावी मैदान में थे। राहुल ने जो नाम ट्वीट किया उनमें भी कुमारस्वामी को उन्होंने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे के तौर पर पेश किया है। इसी तरह जो एक और नाम है वो पूर्व पीएम के परिवार से आता है। वह मंत्री बनाए गए जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के दादा चरण सिंह उनके दौर के किसानों के सबसे बड़े नेता थे। चरण सिंह देश के पीएम रह चुके हैं। वहीं जयंत के पिता चौधरी अजीत सिंह कई सरकारों में, इंक्लूडिंग जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें भी, यूपीए वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जयंत चौधरी के पिता। हालांकि अब जब वो बीजेपी वाली एनडीए में मंत्री बने हैं तो राहुल गांधी उन्हें चरण सिंह का पोता यानी पूर्व पीएम का पोता बताते हुए बीजेपी पे हमला करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी भी परिवारवाद करती है। तो ये तो बात रही एनडीए के सहयोगियों की, जयंत चौधरी की, एचडी कुमारस्वामी की। हालांकि एनडीए के सहयोगी इन नेताओं के परिवार वाले देश के पीएम रह चुके हैं। अब बात करते हैं बीजेपी नेताओं की। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री बनाए गए किरेन रिजिजू के बारे में राहुल गांधी ने लिखा है कि रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर रिंचन खारू के बेटे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का पद पाने वाले राकेश खड़से के बारे में राहुल गांधी ने लिखा है कि वो पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की बहू हैं। रामविलास पासवान की विरासत याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर बनाए गए चिराग पासवान का भी जिक्र किया है। चिराग का भी लगभग पूरा परिवार बिहार की राजनीति में हावी रहा है। उनके पिता रामविलास के निधन के बाद उनके चाचा पशुपति पारस ने उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। 2024 में जब वापस चिराग के हाथों में पार्टी की कमान आई तो टिकट बंटवारे में परिवार के लिए जो सदाबहार भूमिका है परिवार की, वो बिहार में नजर आई। जो 5 सीटों पे चिराग की पार्टी लड़ी है उसमें। वहीं हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए बीजेपी अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि वो जयश्री बनर्जी के दामाद हैं। बनर्जी पूर्व सांसद और मंत्री रही हैं। नड्डा अपना रूट बिहार से बताते हैं और इसी बिहार से रामनाथ ठाकुर आते हैं। रामनाथ ठाकुर के पिता कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी लिस्ट में राम मोहन नायडू का नाम है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं। एनडीए में मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के जिस जितिन प्रसाद का नाम लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है वो इस चुनाव से पहले कांग्रेस में थे। आयरनी ये है कि सोनिया गांधी जब अपने हाथों में कांग्रेस की कमान ले रही थी 90 के लेट 90s में, 98 के आसपास, तब जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद को एक तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ जबरदस्ती कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़वाया गया था। इस चुनाव में वो बुरी तरीके से हारे, इस तरीके से हारे कि इस हार से कहते हैं कि वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। इस बार मंत्री बनाए गए राव इंद्रजीत सिंह का भी राहुल गांधी ने इस लिस्ट में नाम लिया है। उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
इसी लिस्ट में रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम है। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। बिट्टू के पिता बेअंत सिंह पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया है। 20 लोगों के दोनों के ही पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के नाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अनुप्रिया के पिता बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर्स में शामिल थे। अन्नपूर्णा देवी के पिता बिहार के पूर्व एमएलए थे। इन सब के अलावा करीब आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जिनके परिवार के राजनीति में होने, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले परिवारवादी हैं, एट द सेम टाइम उनके कैबिनेट में अगर आप देखेंगे राहुल गांधी के हमले के थ्रू, इस लेंस और गेज के थ्रू, तो आपको नजर आएगा कि ठीक ठाक परिवारवाद वहां पे भी है। इसका जवाब दिया है बीजेपी के अमित मालवीय ने। उनका कहना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसे परिवारवाद कहते हैं। मतलब बीजेपी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन फैमिली पॉलिटिक्स का ये है। मालवीय ने आगे कहा, जैसे सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेगी, बीजेपी फैमिली पॉलिटिक्स को ऐसे डिफाइन करती है। जब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ेंगी तो उनकी जगह राहुल गांधी लड़ेंगे, ये परिवारवाद है अकॉर्डिंग टू बीजेपी। राजा का बेटा कई बरस के बाद अगर वजीर बन जाए तो उसे परिवारवाद नहीं कहते, अपना चश्मा हटाओ। मतलब बीजेपी ने अपने हिसाब से जो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ी है उसके थ्रू अमित मालवीय ने राहुल गांधी को एक ट्वीट के जरिए ये रिस्पॉन्स दिया है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है उस पे आपकी क्या राय है। क्या आप राहुल गांधी जिस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे बीजेपी पे उससे इत्तेफाक रखते हैं, या अमित मालवीय परिवारवाद की जो परिभाषा दे रहे हैं आपका उससे एग्रीमेंट है, ताकि हमें भी एक इंसाइट मिले कि जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो फैमिली पॉलिटिक्स को, उसके डेफिनेशन को, बीजेपी के, कांग्रेस के फैमिली पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखती है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।